नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। 900 साल पुराना करौली शहर यानी भगवान मदन मोहन जी की नगरी को न जाने किसकी नजर लग गई। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मशहूर ये शहर राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में आया भी तो हिंसा की वजह से। क्या हुआ था 2 अप्रैल को? हिंदू नव वर्ष पर बाइक रैली के दौरान कैसे साजिशन हमला हुआ? शांतिपूर्ण तरीके से चल रही रैली पर पहले फूल बरसे और फिर बरसे पत्थर और फिर जल उठी करौली। न्यूज 18 राजस्थान 2 अप्रैल से लेकर अब तक की पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाता रहा है और अब न्यूज 18 पर हम डिकोड कर रहे हैं करौली को जलाने की गहरी साजिश। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा बता रहे हैं कैसे शहर के हटवाड़ा बाजार के पास हठी साजिश करता भगवान राम की धुन में खोए भक्तों पर टूट पड़े। सुरक्षा में साथ चल रही पुलिस को चकमा देते हुए कैसे साजिश करता हमलावर हो गए और अमन के लिए मशहूर शहर करौली के लोग इस साजिश से हैरान रह गए। हमारी ऑन स्पॉट ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के मौके पर बाइक रैली के शुरू होने से लेकर हिंसा होने और हिंसा के बाद बदली करौली की तस्वीर। करौली एक ऐसा शहर जिसकी पहचान यदि डांग और डकैत है तो वहीं इसकी दूसरी पहचान जो है मां केला देवी का मंदिर और मदन मोहन जी महाराज हैं। 2 अप्रैल को हुई हिंसा ने शहर को ऐसा जलाया कि इसकी आंच दिल्ली तक पहुंची और सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल थी वो चकनाचूर होकर के रह गई। राजनीतिक प्रत्यारोप के दौर ऐसे शुरू हुए कि विश्वास जो है टूट कर रह गया। यह विश्वास कब बनेगा वह अब देखना लाजमी होगा। दो अप्रैल को करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को 7 दिन बीत चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर आज हम आपको बताएंगे कि कहां से ये इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। हम मौजूद हैं आदर्श विद्या मंदिर में जहां से 2 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे भगवा रैली शुरुआत हुई और यहीं पर जो आपको मैं दिखाऊंगा कि यहीं पर उसकी जो वाहन रैली को निकाला गया था। यहीं पर आज भी नव संवत्सर का जो है रंगोलियाँ है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यहाँ पर लिखा हुआ है और इस स्कूल प्रांगण में यहीं से शाम को 4 बजे भगवा रैली शुरू हुई थी। यहीं पर सबको इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। हिंदू समाज की ओर से ये भगवा रैली निकाली गई थी और ये जो आदर्श विद्या मंदिर का जो ग्राउंड है जो यहीं पर ये भगवा रैली की शुरुआत की गई थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भगवा रैली में शामिल थे और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। ऐसे ही कुछ एक जो हमारे साथ मौजूद हैं केसर सिंह जी। केसर सिंह नरूका। केसर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। आप इस वाहन रैली में? हाँ बिल्कुल, मैं था यहीं 4 बजे अपने यहाँ से प्रस्थान किया था। दुर्घटा के संत हैं हरिद्रानंद जी, उनके नेतृत्व में हमारी शोभा यात्रा ने प्रस्थान किया था और यहीं से हमने करीब 200-250 बाइक थी और लगभग 700, 800 के लगभग संख्या थी हमारी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, इस तरह के बहुत उत्साहपूर्वक नारे लग रहे थे। रैली का जगह जगह लोगों ने बहुत भव्य स्वागत किया, कहीं पुष्प वर्षा की, कहीं शरबत पिलाया। बहुत अच्छा वायुमंडल था पूरे करौली का। खुद को 35 वर्ष हो गए, मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं कभी आज तक यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है। कभी आज तक घटना नहीं हुई, कोई कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। अजय तो अचानक हुआ है, अचानक कल्पित और अचानक पथराव शुरू हुआ 2 मंजिल से, 2-3 मकानों से और मस्जिद से। और पथराव भी इतना जबरदस्त पथराव था कि इसे देखिए आप, रैली में मूड फुट गए सैकड़ों के। पहले उनको लूटा, लूटने के बाद में उनमें आग लगाई। अब ये क्या है? दूसरे समुदाय की भी जली? हाँ, दूसरे समुदाय की जली होंगी, मेरे को जानकारी मिली है, जली होंगी, हो सकता है जलाई हो। अब वो बच्चों का आक्रोश है, आक्रोश में किसी ने किसी तरह की घटना को अंजाम दिया हो तो मेरी जानकारी भी नहीं है। बहुत बढ़िया सांप्रदायिक सौहार्द बता रहा हूँ मैं, आज तक के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई, पहली बार ये घटना हुई है। हमको इस तरह का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और ये नहीं, पत्थर वर्षा के बाद में जिस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया उन लोगों ने, वो दर्दनाक बात है। पत्थर वर्षा के बाद में इतने सारे भगदड़ मच गई, फिर शटर खोल करके उसमें लाठी, डंडे, फरसे, चक्कू, पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर के टूट पड़े। जो नारे उन्होंने भी तो सुने। हम जहाँ से रैली हमारी प्रस्थान हुई है वहीं से नारे लगते गए और वो नारे पूरे पुलिस वालों ने सुने, आगे से पीछे तक पुलिस थी। एक भी उत्तेजक नारा हमने नहीं लगाया। ये कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। चैत्र मास में बड़ा मेला लगता है यहाँ, जिसमें ऑल इंडिया के यात्री आते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। करीब 1 करोड़ के पब्लिक आसपास आती है, यात्री आते हैं और बहुत अच्छा माहौल रहता है। इस वर्ष इस करौली के माहौल से, जैसे ये दंगा हुआ, इसके वजह से पूरा मेला खत्म हो गया। 2 साल से वहाँ रोजगार की वैसी परेशानी थी,
2 साल से कोरोना की वजह से मेला नहीं लग रहा था। लोग ये सोच रहे थे इस वर्ष के यार बहुत अच्छा मेला चलेगा। शुरुआत अच्छी भी हुई थी पदयात्रियों की, 5 दिन लगभग पदयात्रा चलती है, उसके बाद वाहनों से मेला चलता है। इस बार एक ग्रहण जो दंगे का ग्रहण जो इस मेले पे लगा है, कैला देवी, मदन मोहन जी वाला जी, मेहंदीपुर बालाजी वाला है, और जैन अपने महावीर जी जो अपने आप है, सब ठीक करेंगे। लोग धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। जो दंगाई हैं उनको दंड अगर मिल जाता है तो लोगों में बहुत जल्दी यह खाइयाँ पड़ जाएंगी। जो इसमें मूल अपराधी हैं उनको अगर तुरंत प्रभाव से दंड मिल जाएगा ना, तो लोगों के दिमाग में विश्वास भी जागृत होगा। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बिल्कुल ही मेला खत्म से कागार पे आ गया। इक्का दुक्का जो है दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस करवा रहे हैं, कुछ लोग खाने पीने के हिसाब से निकले हुए हैं, कुछ लोग अपने व्यवसाय को, अपनी बंद दुकानों को संभालने के लिए निकले हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस हिंसा का प्रभाव करौली में कितना है। ये देखिए आप, ये जातरू हैं, 2 साल बाद माँ करौली की जो केला देवी है उनकी यात्रा के लिए जातरू जा रहे हैं। 2 साल बाद वो मौका आया था जबकि ये केला देवी की यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन इन दंगों का प्रभाव यह हुआ कि जो हिंसा का प्रभाव यह हुआ कि माँ केला देवी की जाने वाली जो शोभा यात्रा उसके ऊपर भी इसका असर पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाब बाग रोड पर। जी हाँ, आदर्श विद्या मंदिर से जो कि राम द्वारा पर है, वहाँ से रैली रवाना होकर कलेक्ट्रेट सर्किल पहुँची, और ये जो गुलाब बाग रोड है, इस गुलाब बाग रोड से होते हुए जो है रैली करीब 2 किलोमीटर तक चली, और जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर रैली का जो है भव्य स्वागत हुआ। वहाँ पुष्प वर्षा हुई, उनको जलपान दिया गया, और इसके बाद जो रैली है यहाँ से इस गुलाब बाग रोड से हिंडौन सिटी गेट की तरफ पहुँची। तो हम हमारे दर्शकों को लेकर चलेंगे हिंडौन सिटी गेट की तरफ, जहाँ पर रैली अब तक भी इस पूरी जगह पर थी। रैली जो थी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, और किसी भी तरीके का कोई हंगामा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है। देखिए, आदर्श विद्या मंदिर से रैली रवाना होने के बाद में ये जो राम द्वारा जो रोड है, यहाँ से रोड से निकल करके यह जो वाहन रैली है, भगवा रैली है, ये कलेक्ट्रेट सर्किल पर पहुंची। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कलेक्ट्रेट सर्किल पर ही रैली पर पुष्प वर्षा की गई। यहीं पर रैली के लिए जो कुछ ठंडे जो पेय थे उनको पिलाया गया। यहीं पर स्टॉल, कई तरह की स्टॉल्स लगाई गई, और इसी कलेक्ट्रेट सर्किल रोड पर जो है भगवा रैली पर पुष्प वर्षा की गई थी। काफ़ी उल्लास था, लोगों में काफ़ी उत्साह था, नारेबाजी यहाँ पर लगातार हो रही थी, पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही थी। और इस बीच जो रैली है वो कलेक्ट्रेट सर्किल से रवाना होकर के ये जो रोड है, ये जो जा रहा है रोड, ये हिंडौन सिटी रोड भी कहलाता है, गुलाब बाग रोड भी कहलाता है। रैली रामदौरा रोड से कलेक्ट्रेट सर्किल पर पहुंची, और उसके बाद भगवा रैली गुलाब बाग जो रोड है वहां पर पहुंची। यहाँ पे साहब जो अपनी गौशाला से जो हिंदू नववर्ष की जो यात्रा निकाली थी, बहुत अच्छी ढंग से निकाल रही थी, कोई प्रकार का कोई वो नहीं था। हमने यहाँ पर लोगों को यात्रा, हमने शरबत का प्रोग्राम भी रखा था जी, और हमने वो शरबत उनको आराम से किसी प्रकार के खूब दिया जी, और यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, और खूब शांति से रैली निकाली गई है। नारेबाजी बस विश्व हिंदू वही हो रहे थे, राम जो अपने जगह लगते श्री राम के, बस वही लग रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, विवादास्पद कोई नारा नहीं था। तो क्योंकि बात यही कही जा रही कि विवादास्पद जो है नारे लगे, उत्तेजक नारे लगे। नहीं, यहाँ पर कोई विवादास्पद नारे नहीं लगाए जा रहे थे। डीजे में कुछ ऐसा कुछ बज रहा था? नहीं, कुछ नहीं बज रहा था। बहुत बढ़िया पुलिस व्यवस्था बढ़िया चल रही थी यहाँ से। ये आप लगभग 3 बजे, करीब 3:30 बजे रामद्वारे से जो रैली चालू हुई, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण था, बहुत अच्छे तरह से रैली निकल रही थी। किसी प्रकार के वो ये कल्पना भी नहीं थी कि यार ऐसा दंगा होगा क्या। बहुत अच्छी तरीके से रैली निकल रही थी, लोग अच्छे भावना से जा रहे थे रैली में। किसी प्रकार का किसी को ये भी एहसास नहीं था कि क्या आगे क्या होने वाला है। बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से रैली निकल रही, पुलिस चल रही थी, साथ में पुलिस की गाड़ी थी। अगर ऐसे नारे लग रहे तो पुलिस को रुकवाना चाहिए था। अगर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे नारे लग रहे थे तो पुलिस थी साहब, साथ में पुलिस चल रही थी। किसी प्रकार का कोई गलत नारे नहीं, बड़े अच्छे भावना से। पता नहीं कैसे ये माहौल बिगड़ा, उन लोगों की प्री प्लानिंग थी। जैसे यहाँ से जाकर के वो जैसे हटवारी के करीब रैली पहुंची, हम लोग तो यहीं रह गए। वहाँ जाकर सुना तो 5 बजे अचानक पूरा माहौल खराब हो गया। उसके बाद में क्या हुआ जब झगड़ा हो गया? उसके बाद यहाँ कैसा माहौल था? बाजार में पूरा बाजार खत्म हो गया, कर्फ्यू लग गया था, घोषणा हो गई कर्फ्यू की। इस वक्त हम खड़े हैं हिंडौन दरवाजे के सामने। जी हाँ, जो रैली थी
रैली गुलाबबाग रोड से होकर के ये जो हॉस्पिटल रोड है यहाँ से होते हुए आई थी। करीब 3 किलोमीटर का सफ़र वाहन रैली जो थी कवर कर चुकी थी। जय घोष के नारे यहाँ लग रहे थे और यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, जो हमारे न्यूज 18 के संवाददाता हैं, वे भी यहीं मौजूद थे। इस रैली को लगातार कवर कर रहे थे। हम उनसे जानेंगे किस तरह का माहौल उस वक्त में था। जी धर्मेंद्र, कैसा माहौल उस वक्त था? देखिए, जब यहाँ से रैली गुजर रही थी उस समय थाने की छत पर खड़ा हुआ था। थाने जो रैली चल रही थी उसमें जयघोष लगातार चल रहे थे और इसी दौरान एक एम्बुलेंस आई और जैसे ही एम्बुलेंस आई पूरी रैली एक तरफ हो गई और उन्होंने एम्बुलेंस को बाकायदा हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता दिया। यह दर्शाता है कि रैली में किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं हो रहा था, शांति से रैली गुजर रही थी। हिंडौन दरवाज़ा, यहीं से जो रैली है वो परकोटों में प्रवेश करती है, लेकिन उसके पहले कुछ जो लोग थे वे यहाँ मौजूद थे। कुछ दुकानदार हैं, वे भी इस रैली को देख रहे थे। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर था। बंटी जी, आप क्या काम करते हैं? लोटस दूध का काम है। जब 2 अप्रैल को शाम को भगवा रैली यहाँ से गुजर रही थी, आप थे यहाँ पर? जी, कैसा दृश्य था उस समय? माहौल का अच्छा दृश्य था। जयकारे ना श्री राम के जयकारे चल रहे थे। उसके अलावा कोई आपत्तिजनक नहीं, कोई ऐसा नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक रैली हिंडौन दरवाजे तक पहुंची तब तक माहौल सब कुछ सही था। यहाँ कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ देर बाद ही एक हिंसा जो है होने वाली है, और ऐसी हिंसा जिसकी आँच दिल्ली तक पहुंचेगी, जिसकी खबरें दिल्ली तक जाएंगी, जिसके ऊपर सियासत गरमाएगी। तो अब तक आपने देखा करौली में 2 अप्रैल को रामद्वारे से चली हिंदू नववर्ष वाली शोभा यात्रा जब हिंडौन सिटी इलाके तक पहुंची तो सब कुछ सही था, लेकिन परकोटे के इलाके में पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। जहां शोभा यात्रा पर अब तक फूल बरसाए जा रहे थे, वहीं बरसने लगे पत्थर। अब ब्रेक के बाद देखिए हटवाड़ा के हठी साजिशकर्ता ने कैसे राम भक्तों पर बरसाए पत्थर। अकल्पित शटर खोल करके उसमें लाठी, डंडे, फरसे, चक्कू, पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर के टूट पड़े। ये वो जो जिम है, तब फिट एंड फाइन जो जिम है, यहीं से पथराव शुरू होता है। ERCP पर ट्वीट वाली जंग। ERCP पर लड़ी जाएगी 2023 वाली जंग। 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, उनको पूछो तुम काहे के केंद्रीय मंत्री हो? केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री, उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की लाइफ लाइन माने जाने वाली ERCP का इंतजार प्रदेश की एक बड़ी आबादी सालों से कर रही है। 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुद्दा उठा, लेकिन तय लग रहा है कि 2023 की जंग ERCP के इर्द गिर्द ही लड़ी जाएगी, क्योंकि जयपुर में जल मिशन के कार्यक्रम से शुरू हुई बयानबाजी का दौर ट्विटर पर शुरू होने के बाद अब निजी हमले तक पहुंच गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का यह ट्वीट इसकी बानगी है। उनकी तरह उनकी राजनीति का तरीका अप्रासंगिक हो चुका है। उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं। गजेंद्र सिंह इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने ERCP मुद्दे पर खुद को घेरने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खुलकर निजी वार किए। श्री अशोक गहलोत जी के बयानों में मुझे जोधपुर में उनके पुत्र की हार की खींच सुनाई देती है। वे आज तक जोधपुर लोकसभा सीट का परिणाम नहीं भूल पाए हैं, जिसमें जनता जनार्दन ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया था। हालांकि सीएम गहलोत ने भी ERCP के मुद्दे पर गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरा, लेकिन उनके ट्वीट में निजी हमले से ज्यादा राजस्थान के हित की बात थी। यह समझ से परे है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं जल अभावग्रस्त राज्य को पानी की परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा तो किस राज्य को मिलेगा? यह स्थिति तो तब है जब यहाँ के सांसद ही
अचानक अकल्पित शटर खोल करके उसमें लाठी, डंडे, फरसे, चक्कू, पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर के टूट पड़े। ये वो जो जिम है, द फिट एंड फाइन जो जिम है, यहीं से पथराव शुरू होता है। 2 अप्रैल को आखिर क्या हुआ? स्थानीय लोग भी समझ नहीं पा रहे कि शाम 3 बजे करीब शुरू हुई शोभा यात्रा के हटवाड़ा बाजार पहुंचते ही ऐसा क्या कुछ बदल गया कि पुष्प बारिश की जगह आग बरसने लगी। एक साथ मिलजुल कर रहने वाली करौली अचानक जलने लगी। ये जो है हटवाड़ा बाजार है, जहां हम खड़े हैं और जहां से हम गुजर रहे हैं, यहीं से हिंसा की जो है शुरुआत हुई थी। इसी हटवाड़ा बाजार में रैली गुजर रही थी। कुछ दूर आगे जाके जब मनिहार मस्जिद जब सामने आई, वहीं पर प्रशासन का ये दावा है कि वहाँ पे जो है उत्तेजक नारेबाजी शुरू हुई। कुछ मकानों में जो है 150 से ज़्यादा लोग जो थे वो मौजूद थे और वहीं पे भारी भरकम जो है वो पथराव शुरू हुआ। इसके बाद जो है हिंसा ने जो रूप लिया वो बताने लायक भी नहीं है। आप बता सकते हैं इसके बाद जो है तोड़फोड़ शुरू हुई, लूटपाट, आगजनी, पथराव, भगदड़, अफरा तफरी सब कुछ में यहाँ पर मची। यहाँ जो है हालात जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में। करौली के हटवाड़ा बाजार से हम गुजर रहे हैं। इसी हटवाड़ा बाजार में यहीं पर यह आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ शुरू हुआ था। और आपको मैं दिखा दूँ, ये जो पट्टियाँ हैं, क्राइम सीन डोंट क्रॉस। जी हाँ, ये क्राइम सीन डोंट क्रॉस की जो पट्टियाँ हैं आज भी इस घटना को दिखा रही है। यहीं पर एक सीन को रिक्रिएट किया गया था। धर्मेंद्र जो मेरे साथी हैं उनसे मैं पूछूंगा, धर्मेंद्र उस वक्त में जो है क्या इस जगह पर स्थिति थी? देखिए, यहाँ पर उस समय लगभग तोड़फोड़ और पथराव का माहौल था। यहाँ लगातार गाड़ियाँ बिखरी हुई थी, मोटरसाइकिल और 2 रथ के वाहन, डीजे का जो वाहन है वो यहाँ तोड़फोड़ की हालत में फंसा हुआ था। दर्जनों बाइक यहाँ पड़ी हुई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। तुरंत ही सूचना मिलती फिर पुलिस बल यहाँ मौके पर आ गया। उन्होंने जो हालात है उसको काबू किया। थोड़ी देर बाद ही सूचना मिलते ही एसपी और जो कलेक्टर हैं वो यहाँ आ गए। उन्होंने यहाँ लोगों से समझाइश की और लगातार हालात का जायजा लिया। ये जो हटवाड़ा रोड है, यहाँ पर वाहन रैली जो है चल रही थी। यहाँ आकर जब ये सकड़े रास्तों में वाहन रैली रुकी, यहीं पे नारेबाजी लगातार थी, वो जारी थी। और इस बीच में आपको बता दूं, ये वो जो जिम है, द फिट एंड फाइन जो जिम है, यहीं से पथराव शुरू होता है। यहीं आसपास के जो 2-3 मकान थे, वहाँ करीब 150 से 200 की संख्या में जो लोग थे उन्होंने पथराव शुरू किया। और पुलिस जाब्ता जो था रैली के साथ आगे आगे चल रहा था, लोग कुछ जाब्ता जो था पीछे था। यही मस्जिद है, यहीं आसपास जो थी वाहन रैली गुजर रही थी। यही वो संवेदनशील इलाका है जहाँ पर पुलिस चाहे तो इस रैली को रोक सकती थी। रैली का जो मार्ग था उसको डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन पुलिस को लगता था कि शायद वे इस पूरी रैली को बहुत आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर हिंसा तय थी या सुनियोजित थी, इसकी जांच जो है वो जारी है। हटवाड़ा रोड पर पथराव के बाद में लूटपाट हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और उसके बाद माहौल ऐसा बिगड़ा कि आसपास की चटिगना, फूटाकोट बाज़ार, बूढ़ा बाज़ार, बूढ़ासरा बाज़ार और कई अन्य जो बाज़ार हैं, वहाँ पर हिंसा जो लोगों ने दुकानों को लूटा, तोड़फोड़ की। और इसके बाद अब हम चलेंगे उन बाज़ारों में जहाँ हिंसा के निशान आज भी मौजूद है। तो हमने आपको बताया कि किस कदर हटवाड़ा बाजार में पथराव के बाद हिंसा शुरू हुई और हिंसा के जो निशान हैं वो कई बाज़ारों तक पहुंचे। हिंसा जो है कई जगहों पर फैल गई। करौली जो कस्बा था वो पूरी तरीके से उपद्रव जो था उसके ऊपर हावी हो चुका था। जगह जगह दुकानों में लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। और आगजनी के जो निशान हैं वो अब जो है कई बाज़ारों में बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। इन हिंसा के जो दर्द जो हैं अभी तक भी नज़र आ रहे हैं। जो आप देख सकते हैं इस वक्त जो हम मौजूद हैं, ये फूटाकोट बाज़ार है और फूटाकोट बाज़ार में ये जो मकान था, यहाँ पर दुकानों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। और उसके बाद जब चूँकि पूरी मकान जब क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको प्रशासन ने जेसीबी के ज़रिए उनको ढहाया। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो दुकान है, ये चूड़ियों की दुकान है। यहाँ पर जो है चूड़ियाँ आज भी बिखरी हुई है, लाख जो है उनका गल चुका है और चूड़ियों के जो मेटल्स जो हैं वो अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से ये दुकान जो है जलकर राख और खाक हो चुकी है। मैं मेरे जो सहयोगी हैं, जो यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं धर्मेंद्र शर्मा, उनसे कहूँगा वे बताएँगे यहाँ का हाल। धर्मेंद्र, आप लगातार इस घटना को कवर कर रहे थे, कैसे यहाँ के हालात थे, अब क्या हालात हैं?
देखिए लगातार जैसे ही वहाँ हिंसा शुरू हुई उसके बाद जब प्रतिक्रिया शुरू होने लगी तो लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद लगातार दुकानों में आग लगती रही, यहाँ चारों तरफ आग ही आग थी, लोग भाग दौड़ रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी और एक दूसरे को लोग पकड़ने बचाने के लिए भाग रहे थे। साथ ही जो आग थी उस पर कुछ लोग आग बुझाने के प्रयास भी कर रहे थे। यहाँ का माहौल बहुत भयावह था, चारों ओर आग लगी थी जिसके कारण लोगों का इस जगह खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। जी बिल्कुल इसी जगह की घटना थी। इस जगह जो वो महिला और बच्चियां यहाँ फंसी हुई थी। ये एक मकान था, बहुत बड़ा आलीशान मकान हुआ करता था जिसमें नीचे चूड़ियों की दुकान थी और उस दुकान में और ये साइडों में दुकान में आग लगी हुई थी जिसके कारण महिला और बच्चियां यहाँ पीछे जो पीला मकान का गेट दिख रहा है यहाँ फंसी हुई थी। और नेत्रेश शर्मा ने जब पीछे से उन महिलाओं और बच्चियों को फंसे हुए देखा तो दौड़ कर आया महिला को वो बचाने के लिए, साथ ही उस बच्ची को गोद में लेकर यहाँ से भागा और महिला को साथ में लेके और उनकी जान बचाई। ये जो मकान है कभी यहाँ पे लोग हुआ करते थे, लेकिन इस हिंसा के बाद में अब जो है मकानों में ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि लोग जो है हिंसा की वजह से, डर की वजह से, ये डर किसी का भी हो सकता है, उपद्रवियों को भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, अब जो है इन मकानों में ताले लगे हुए हैं और लोग शांति और सुकून की तलाश में यहाँ से निकले हुए हैं। जब आप कवरेज करने के लिए इस बाजार में पहुँचे, आपको मालूम चला कि पथराव हो चुका है, हिंसा यहाँ बढ़ रही है, तब क्या आपने देखा यहाँ पर? देखिए मैं जैसे ही मैं उस समय थाने में मौजूद था और एक खबर को लेकर बातचीत चल रही थी, अचानक थाने पर पथराव की सूचना मिली तो मैं 2 पुलिसकर्मियों को मोटर बाइक पर बैठाकर और अन्य पुलिसकर्मी दूसरे साधनों से यहाँ आए तो यहाँ चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, आग लगी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त माहौल था। पुलिसकर्मी यहाँ भाग दौड़ रहे थे, लोगों को बचा रहे थे और बहुत ज़बरदस्त भयावह माहौल था। लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं थे और प्रतिक्रिया इधर नीचे हटवाड़ा बाजार से पथराव हो रहा था जिससे लोगों में आक्रोश था। देखिए जब यहाँ से ये जो है हिंसा और तोड़फोड़ है वो यहाँ से भूलारा बाज़ार, बड़ी अटरिया, छोटी अटरिया, बूरे वाली गली, बूरे वाले बाज़ार, सदर बाजार आदि क्षेत्रों में पहुंच गई जहां काफ़ी नुकसान हुआ। इसके साथ ही जो है थाने के सामने भी कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई। तो देखिए ये जो बाजार है फूटाकोट बाजार है और ये करौली का जो हाट कहा जाता है, मदन मोहन जी के साथ ही यह बाजार जागता है, शुरू होता है। यहाँ के दुकानों के शटर ऊंचे होते हैं और जब मदन मोहन जी के मंदिर में जब भगवान के पट बंद होते हैं तभी यहाँ पर दुकानों के शटर भी गिरते हैं। तो ये भगवान की आस्था का एक प्रतीक है, सांप्रदायिक सौहार्द की जो एक जगह है।